समय, अगर तेरी किस्मत को अब भी पाम नहीं चूमना पड़ा तो मेरा नाम बदल दियो। ये 60 सेकंड में जान ले। अरे के पाए, वरना कल तू खुद रोएगा। शुरू करते हैं। लेकिन एक आवश्यक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि इस वीडियो में जो भी बात बताई जाएगी वह आधिकारिक और वैज्ञानिक रूप से पुष्टि नहीं करते हैं। यह वीडियो ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बना रही है। अभी के समय में जिस तरह से आप लोग परेशान हैं, आपके लिए यह वीडियो बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, भले ही आप किसी से कुछ खुलकर नहीं बोलते हैं, लेकिन अंदर बहुत पीड़ा है, बहुत ही दुख है। पैसों की कमी, धन की कमी और दोस्तों समर्थन की कमी, सब कुछ एक साथ दिखाई दे रही है। जो लोग आपका अपना होने का दावा करते हैं, वह भी आपका साथ छोड़ करके चला जाता है। आपने सबके ऊपर भरोसा किया, बारी बारी से सबको अपने आजमाने हक का काम किया, लेकिन सत्य जो था वह आपके सामने आ चुका है। अब और किसी के ऊपर आप भरोसा करना नहीं चाहते हैं। आज अगर आप किसी के ऊपर भरोसा करते हैं तो वह है भगवान। जबकि दोस्तों, भगवान ने भी आपकी आज तक एक भी नहीं सुनी है। फिर भी कहते हैं कि अगर कोई अंतिम उम्मीद होता है तो वह भगवान ही होता है। चाहे भगवान आपको कुछ दे या ना दे, लेकिन उनसे उम्मीद हमेशा रहती है और रहेगी। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, यह सच्चाई भी है कि भगवान अब प्रत्येक रूप से हमें कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि यह हमें भगवान ने दिया है। इसलिए हम भगवान से दुखी रहते हैं, नाराज रहते हैं। कोई भी इंसान भगवान से खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भगवान हमें नहीं देख रहे हैं। यही तो भगवान की लीला है। भगवान आपके समक्ष और आपके अंदर ही विद्यमान होते हैं और उसको आप नहीं जान पाते हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है कि भगवान उसे दृष्टि को धुंधला कर देते हैं, ताकि कोई साधारण इंसान देखना पे अगर हर कोई भगवान से डायरेक्ट मिलान कर लेते तो लगता है कि जैसे रावण ने भगवान शनिदेव को अपने महल में कैद कर लिया था, वैसे ही आज के युग में लोग भगवान को ही बांधने का काम करेंगे, क्योंकि यह कलयुग है और वह भी कलयुग का अंतिम दौर चल रहा है। इस दौर में कुछ भी संभव है। लोग पैसे के लिए किसी का आज जान भी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि इंसान को नहीं करना चाहिए। पैसा सबसे बड़ी चीज नहीं होती है, इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है, और जिस इंसान के अंदर यह गुण नहीं होते वह परमपिता परमेश्वर के पास अवगुणी व्यक्ति कहलाते हैं। और ऐसे ही व्यक्ति के ऊपर आप प्रत्येक रूप से भी भगवान की कृपा नहीं होती है। वह चाहे कितने भी प्रार्थना कर ले, कितने भी कोशिश कर ले, उन्हें कुछ नहीं मिलता। यह बात अलग है कि ऐसे लोग कुछ क्षण के लिए सुख प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसका परिणाम उन्हें भुगतना ही पड़ता है। तुम्हें हमेशा अपने दर्शकों से यही कहता हूं कि कभी भी अपने अंदर लालच, ईर्ष्या और घमंड को आने मत देना, क्योंकि यह तीन चीज मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। आगे बात करेंगे दोस्तों कि आपके अंदर कौन सी शक्ति है जो कि भगवान का दिन है, और अब आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंडित यातंत्रिक की खुद ही दोस्तों, आप सब कुछ करने में सक्षम हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले कुछ बातें हम आपको बता देना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों, शक्तियों को अगर सही इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे तो फिर उसके विषय में जान करके ही आपको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। इसलिए मैं जब भी बात करता हूं, लाइन से बात करता हूं, सिस्टम से बात करता हूं, ताकि आपको 99% लाभ मिले। और मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, व्यक्ति केवल मेहनत करते हैं, यही काफी नहीं है। कुछ ज्ञानी लोग कहेंगे कि राशिफल से कुछ नहीं होता है, भविष्यवाणी से कुछ नहीं होता है, इंसान बिना मेहनत का कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि मेहनत के अलावा भी और कोई दूसरा चीज है जिसको करना पड़ता है, नहीं तो मेहनत भी फल नहीं देते हैं। आपने तब अनुभव किया होगा जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी किसी चीज को प्राप्त नहीं कर पाए होंगे। अगर ऐसा नहीं किए हैं तो भविष्य में जब करेंगे तो दोस्तों आपको पता चलेगा कई लोग ऐसे हैं जो काम मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें सफलता मिलती है। वह कैसे हो पता है, इससे आपने कभी सोचा नहीं होगा और ना ही आपके पास सोने का कभी समय मिला होगा। लेकिन साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, जिंदगी में वैसे चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए जो हमें जल्दी कामयाब बनाते हैं, या फिर जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। एक दूसरे को ही देख कर के लोग सिखाते हैं, सुन के सीखते हैं,
जैसे आप लोग आज के हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, जानकारी के लिए आपको अनुसरण करने में कहीं भी कोई संकोच नहीं होनी चाहिए, कोई भी संदेह नहीं होनी चाहिए। इंसान कोई भी छोटा नहीं होता, कोई भी बड़ा नहीं होता। ज्ञान आपको जहां से प्राप्त हो रही है, आप वहां से प्राप्त करें। कई लोग जो हैं केवल यह सोचकर ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं। कहते हैं, अरे ये तो हमसे छोटे हैं, ये हमें क्या बताएंगे। लेकिन हर इंसान के पास अलग अलग खूबियां होती हैं, अलग अलग जानकारियां होती हैं। शायद आपके पास जो चीज है वह किसी के पास नहीं है, और जो दूसरों के पास है वह आपके पास नहीं है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को आप लोग आगे से बहुत ध्यान में रखेंगे। और मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, हमेशा अच्छाई को स्वीकार करें, बुराई को त्याग करें, और जो लोग आपके साथ बुरे व्यवहार करते हैं उनसे आपको बचना चाहिए, उनसे आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए, फिर वह अपना ही आदमी क्यों ना हो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ज्ञान देते हुए कहा था कि अगर युद्ध भूमि में आए हो तो युद्ध करने से पीछे मत हटो। अगर तुम मोह माया में रहोगे यह सोच करके कि सामने तो हमारा बाप खड़ा है, सामने हमारा भाई खड़ा है, युद्ध कैसे करेंगे तो मर जाओगे। इसीलिए अपने धर्म का पालन हमेशा करना चाहिए, सच्चाई के साथ रहना चाहिए और बुरे लोगों का बहिष्कार करना ही चाहिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अब आप लोग ऐसे किसी लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे जो आपको बार बार घटा लगते हैं, जो आपको बार बार धोखा देते हैं। प्रकृति सब कुछ सीखने का मौका देती है, और कई बार इसलिए भी कोई घटना आपके साथ घट जाती है, दुखद घटना घटती है कि आप उसे सबक ले, आप उसे सीखें। सच्चाई को सामने लाने के लिए भी कुछ घटना घटती है, लेकिन लोग नहीं सीख पाते हैं, बल्कि और भगवान से दुखी होते हैं। कहते हैं कि हमारे साथ ऐसी घटना भगवान ने कर दिया। तो दोस्तों, भगवान जो कुछ भी करते हैं आपके लिए करते हैं और आपके फायदे के लिए करते हैं। लेकिन भगवान को समझना थोड़ा कठिन जरूर है, क्योंकि अध्यात्म का चीज है, और लोग अध्यात्म को आजकल बहुत कम फॉलो कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि दुनिया में साइंस का कोई जरूरत नहीं है, साइंस तो चाहिए ही चाहिए, हमें विज्ञान की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन दोस्तों, बता देना चाहता हूं, हमारे जो परंपरा रही है, हमारी जो विरासत रही है कि मुनियों की परंपरा, वह कभी छूट नहीं सकती है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आज से हजारों साल पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने जो कर दिया वह आज विज्ञान भी गलत साबित नहीं कर पाते हैं। सोचिए, तब कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब कोई भी आधुनिक चीज नहीं था, फिर भी कैसे कर पाया होगा। 1000 साल पहले जो चीज लिखी है हमारे ऋषि मुनियों ने, वह आज भी सत्य हो रहा है। जैसे दोस्तों, बाबा बेंगा ने जो भी भविष्यवाणी किया है वह आज तक सही हो रहा है। बाबा गंगा को तो आप लोग जानते ही होंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, आज भी लोगों को लाभ होता है और सही मार्गदर्शन लेते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र से, हमारे कुंडली विश्लेषण से। लेकिन जो समय देते हैं, जो सही तरह से सुनते हैं, उसी को लाभ होता है, सबको लाभ नहीं होता। यह बात मैं भी बता देता हूं। आपको आज ही इस वीडियो को जो देख रहे हैं वह लाभ लेंगे, लेकिन जो वीडियो को स्किप कर रहे हैं, ये अधूरा छोड़कर जा रहे हैं, उन्हें लाभ नहीं होगी। तो देखिए, झूठी बातें हम कुछ भी नहीं करते हैं, निश्चय मार्ग करते नहीं, क्या डायलॉग करते हैं और हमेशा सही रास्ते पर लाने का कोशिश करते हैं। तो यह वीडियो बहुत ही कारगर है। आपके लिए तो लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करें। आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो को बना रहे हैं और तैयार किए हुए हैं, तो उसका समर्थन आप हमें जरूर दें और वीडियो को आगे शेयर भी करें, ताकि लोग इसे देखें और लाभ को प्राप्त कर सके। अच्छाई में योगदान होना ही चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर आपके अंदर वह शक्ति कौन सी है। दोस्तों, एक बात तो आपने सुना ही होगा कि इंसान जिस किसी भी देवी या देवता को मानते हैं, जरूर उससे कोई ना कोई तो संबंध होता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा भी हो सकता है कि आपका पिछले जन्म से ही उसे देवी या देवता से संबंध है, या फिर इस जन्म में आपका बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत ज्यादा उसके प्रति श्रद्धा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं उसकी कृपा प्राप्त होती है। और दोस्तों, जिसको आप मानते हैं वह कहीं ना कहीं हृदय में ही होता है, आपके शरीर में ही होता है,
और आप जिस देवी या देवता को मान रहे हैं वह आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और आज वह आपके शरीर में खुद है, लेकिन आप उन शक्तियों को बाहर ढूंढते हैं। तो बेटा, अब अंतिम बात कान खोलकर सुन ले। जिस चमत्कारी शक्ति को तू अब तक बाहर ढूंढ रहा था, वह कहां से आई? वह किसी मंदिर या तांत्रिक की देन नहीं है।